हमीरपुर के गांधी चौक पर एक युवती ने रेडीमेड शोरूम को 10,000 रुपये की लगाई जब्त। एटीएम से पैसे लाने का बहाना बनाकर हुई गायब। सीसीटीवी में पूरी घटना हुई कैद। हमीरपुर के गांधी चौक स्थित एक रेडीमेड गारमेंट शोरूम की संचालिका अंजना देवी ने एक युवती पर 10,000 रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार बुधवार को करीब दोपहर 2 बजे एक युवती शोरूम में कपड़े खरीदने आई और करीब 10,000 रुपये की खरीदारी करने के बाद यह कहकर बाहर गई कि वह पास के एटीएम से पैसे निकालकर भुगतान करेगी। अंजना देवी ने बताया कि युवती की बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने अपनी ननद को उसके साथ भेजा ताकि वह एटीएम से पैसे निकाल सके, लेकिन युवती ने उसे पहले एक फिर दूसरे और तीसरे एटीएम में घुमाया, जहां हर बार कार्ड ना चलने का बहाना बनाती रही। अंततः डीसी ऑफिस में अपने भाई से पैसे लेने का बहाना बनाकर वहां से फरार हो गई है। घटना की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें युवती की हरकतें साफ देखी जा सकती हैं। शोरूम संचालिका ने चेतावनी दी है कि यदि युवती पैसे लौटाने नहीं आती है तो वे इस मामले की पुलिस में शिकायत करेंगी। वहीं इस मामले को लेकर हमीरपुर पुलिस थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। आइए जानते हैं शोरूम की संचालिका अंजना ने क्या कहा। सर, यहाँ एक लड़की आई, तकरीबन 19 साल की थी और एक उसकी छोटी बहन थी और साथ में उसकी दादी थी। तो उन्होंने मेरे से यहाँ शॉपिंग की, तकरीबन 10,000 की शॉपिंग की उन्होंने। और शॉपिंग करने के बाद उन्होंने जैसे यहाँ पे गूगल कर रहे थे तो गूगल उनका नहीं चला। उन्होंने बोला कि मैं 2-2 हज़ार करके डाल देती हूँ, बोला पैसे। तो उन्होंने 2-2 हज़ार करके भी डाले पैसे, लेकिन वो 2-2 हज़ार भी नहीं आ रहे, फील्ड हो रहे थे। तो फिर उसने मेरे को बोला कि दीदी यहाँ पे नीचे मतलब लोक मित्र केंद्र है, वहाँ से भी आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं, तो मैं वहाँ से निकाल देती हूँ पैसे और आपको बोला दे देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो बोला दीदी मेरी मम्मी उन्होंने बस में चले जाना है, दादी उन्होंने, तो आप ऐसा करो मैं इधर को आ जाऊँगी पैसे लेके, और मैं अपनी दादी को बोला बस छूट जाएगी, उनको उधर भेज दूँगी। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने अपनी ननद को, काजल को साथ में भेज दिया। मैंने बोला काजल साथ में जा और ऐसे कर तू उनको मतलब वहाँ से पैसे भी साथ में लेके आ और उनका सामान भी छोड़ देना। इसने बोला ठीक है भाभी मैं ले जाती हूँ, बोला। तो जैसे वो वहाँ गई तो उसने अपनी दादी को और बहन को भेज दिया सामान लेके। और मेरी ननद ने पूछा भी भाई आप ऐसा करो कि आपने उनको भेज दिया, पैसे तो आए नहीं अभी तक करो। तो उस लड़की ने बोला कि पैसे नहीं आए तो मैं तो यही हूँ अभी तक करो, भी पैसे हम यहीं से निकालेंगे और आपको दे देंगे। तो उसने बोला ठीक है। जब ये यहाँ पे नदौन चौक में कोई दुकान होगी तो वहाँ गई होगी, तो वहाँ पे भी उसने गई और उन्होंने बोला कि 2:30 बजे तकरीबन आना, अभी खाना खाने गए हुए हैं, बोला वो। तो बोला ठीक है, बोला 2:30 बजे ना। फिर वो आके मेरे पास बैठी रही लड़की और ननद भी आ गई मेरी। और जैसे 2:14 हुए मैंने इसको बोला कि काजल अब चली जाओ, पैसे ले आओ जाके, और इसको भी लेट हो रहा होगा तो ये भी चली जाएगी। इसने बोला ठीक है। ये जैसे चले गए तो उस लड़की ने रास्ते में उसको बोला कि मैं अब नीचे नहीं जाऊँगी, तो डीसी ऑफिस में मेरा भाई है तो मैं वहीं से आपको पैसे लेके देती हूँ। तो इसने बोला ठीक है चलो डीसी ऑफिस चल पड़ते हैं। तो जैसे डीसी ऑफिस गए, वहाँ पता नहीं कौन सा दरवाजा होगा, इसको बोला कि आप ऐसे करो कि दीदी यहाँ खड़े रह जाओ और मैं क्या बोलते अंदर जाके अपने भाई से पर्सनल बात करनी है मुझे और मैं आपको पैसे लाके दे देती हूँ। उसने बोला ठीक है। तो जैसे वो एंट्री की, उसने अंदर गई होगी तो मेरी ननद कम से कम 15 मिनट तक खड़ी रही। फिर मैंने इसको कॉल किया कि काजल तू अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ गई है? तो इसने बोला भाभी वो बाहर ही नहीं आई अभी तक। मैंने बोला अंदर जाके तो देख वो है भी वहाँ की नहीं है। तो जब उसने अंदर जाके देखा तो वहाँ 2 दरवाजे थे, तो वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी, वहाँ लड़की नहीं थी। और जब इसने किसी पुलिस वाले को, वहीं के सिक्योरिटी को, पुलिस वाले को पूछा कि सर यहाँ से कोई लड़की गई है, तो उस पुलिस वाले ने बोला हाँ भाई यहाँ पे पर्पल कलर वाली टी-शर्ट डाली है लड़की ना और मास्क लगाया मुँह पे और उसे वाइट दाग पड़े हुए हैं, तो वो भाग के गई हुई है, यहाँ से भागती गई है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया यहाँ पे कि भाभी वो तो लड़की भागी। तो हमने उसे बस स्टैंड भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, तो हमें वो कहीं मिली नहीं। तकरीबन 10,000 का सामान लेके वो भाग गई।